अभी भी इंडिया में गांव देहात में लोग सोचते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने जाओगे सर में सुई चुभाएगा या मर जाओगे या बीमार हो जाओगे या 10 में से 2-4 आदमी की डेथ हो आती है। तो ऐसे चीज़ों आप फेस करते हैं क्वेश्चन से? ऑफ कोर्स सुइयाँ लग रही हैं, इंजेक्शंस लग रहे हैं, तो साइड इफ़ेक्ट तो होगा, ब्रेन में डैमेज होगा, हमारी मेमोरी लॉस ना हो जाए। हमने सुना है कि लोग मर जाते हैं, तो ये काफ़ी हद तक मिथ्स हैं। बट ऑफ कोर्स जैसे आपने डेथ की बात की तो 2-3 डेथ्स अभी तक रिपोर्टेड हैं। आपने वीरेंद्र सहवाग का हेयर ट्रांसप्लांट किया, हमने तस्वीरें देखी। जी। आपने गुलशन ग्रोवर का हेयर ट्रांसप्लांट किया। बॉलीवुड में कौन कौन से तारे आपको, जो क्योंकि आप तो डॉक्टर आप समझ जाते होंगे, जी। जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवा रखा है? देखिए, सबसे ज़्यादा पॉपुलर सलमान खान है, क्योंकि वहीं से इंडिया में एक पॉपुलैरिटी आई कि ट्रांसप्लांट हो सकता है, और ज़रूरी नहीं कि एक ही बार हो, 2-3 बार 4 बार भी हो सकता है। रणवीर कपूर, उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करा रखा है, अब सबको पता है। हमारे पेशेंट गुलशन ग्रोवर जी हैं, और बहुत सारे ऐसे नामचीन सेलिब्रिटीज़ हैं बॉलीवुड के, यंग से लेके ओल्ड तक, जिन्होंने अपने हेयर लॉस को एक्सेप्ट किया है और उसके ऊपर काम भी किया है। तो ये हेयर लॉस जो अभी एक हुआ था कि क्योंकि अभी भी इंडिया में गांव देहात में लोग सोचते हैं कि हेयर जी। ट्रांसप्लांट करवाने जाओगे हाँ। सर में सुई चुभाएगा या हाँ। मर जाओगे या बीमार हो जाओगे हाँ। या 10 में से 2-4 आदमी की डेथ हो आती है। जी। तो ऐसे चीज़ों आप हाँ। फेस करते हैं क्वेश्चन ऐसे? हाँ, ये क्वेश्चंस मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि सर पे सर्जरी हो रही है तो उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होगा ही। पहले तो कई लोगों को यही लगता था पहले कि बाल उग ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, तो वो अब लोगों में पर कि नहीं, ऐसा पॉसिबल है। प्लस लोगों को लगता है कि अब सर पे सर्जरी हो रही है, ऑफ कोर्स सुइयाँ लग रही हैं, इंजेक्शंस लग रहे हैं, तो साइड इफेक्ट तो होगा, ब्रेन में डैमेज होगा, हमारी मेमोरी लॉस ना हो जाए। हमने सुना है कि लोग मर जाते हैं, तो ये काफ़ी हद तक मिथ्स हैं। बट ऑफ कोर्स जैसे आपने डेथ की बात की तो 2-3 डेथ्स अभी तक रिपोर्टेड हैं। लेकिन आप देखो, मिलियंस एंड मिलियंस जो ट्रांसप्लांट हुए हैं उसमें 2 या 3 डेथ रिपोर्टेड हैं। इतने तो अब कोई पेशेंट मेरे से पूछते हैं कि हमने सुना था डेथ होती है, मैं बोला डेथ हुई है, होती नहीं है, 2-3 केस हुए हैं और इंडिया से हुए हैं। तो ये तब होता है जब आप गाड़ी चला रहे हो लेकिन आँख बंद करके चला रहे हो, बिल्कुल नशे में धुत होके चला रहे हो। ड्राइविंग, अगर आपसे पूछूं क्या ड्राइविंग सेफ़ है, आपका क्वेश्चन आंसर ये होगा ड्राइविंग सेफ़ है, लेकिन ड्राइविंग में लोग मरते हैं, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लापरवाही से होते हैं। तो इसीलिए हेयर ट्रांसप्लांट में भी अगर बहुत ज़्यादा लापरवाही कर दी जाए, कहीं का कहीं इंजेक्शन लगा दिया जाए, क्या हो रहा है, किसी का कुछ आपने रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया, एनेस्थीसिया की डोज ओवरडोज कर दी, तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसमें भी जान जाना इज़ रेयरेस्ट ऑफ रेयर। जैसे प्लेन क्रैश होना, प्लेन क्रैश होते हैं लेकिन उसके लिए हम एयर ट्रैवल नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है। और अगर अच्छे से किया जाए, ध्यान दे के, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड केयर दे के अगर किया जाए, तो ये बिल्कुल रिस्क फ्री प्रोसीजर है। चलिए, हेयर ट्रांसप्लांट पर हम आएंगे। पहले बालों से जुड़े कुछ जो बुनियादी सवाल होते जी। हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि बाल झड़ते क्यों हैं? बाल झड़ने के प्राइमरली 2 रीज़न है। एक आपका जेनेटिक्स, जो आपको जीन, आपका डीएनए जो आपको आपके फैमिली से मिला है, और दूसरा आपका फिनोटाइप। फिनोटाइप मीन्स आपका जो एनवायरनमेंट कैसा है, आपका डाइट कैसा है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप, इन दोनों के मिक्सचर से हेयर लॉस होता है। 90% रोल जीन्स का है और 10% रोल लाइफस्टाइल का है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके अंदर बॉल्डिंग जीन नहीं है और आपका लाइफस्टाइल बहुत ही ख़राब है, बहुत स्मोक कर रहे हैं, आपका डाइट अच्छा नहीं है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, फिर भी आप शायद बॉल्ड ना हो, आपके बाल कमज़ोर होंगे बट बॉल्ड ना हो। बट अगर आपके अंदर बॉल्डिंग जीन है और आप आइडियल लाइफस्टाइल, हिमालय पे रह रहे हैं, क्लीन एनवायरनमेंट, बेस्ट फूड, गुड लाइफस्टाइल, फिर भी आपका हेयर लॉस होगा। लेकिन अगर ये दोनों ही चीज़ें मिल जाएं तो आप में बॉल्डनेस आएगी, और बहुत जल्दी आएगी, क्योंकि अगर एक सर्टेन एज के बाद हेयर लॉस होता है तो पीपल आर लेस वरिड, बट जब यंग लोगों में होता है तो वहाँ पे ये एक बीमारी है, वहाँ पे ये एक प्रॉब्लम है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स एंड लाइफस्टाइल। आजकल नए लड़के लड़कियां जब कमिटेड होते हैं तो खूब लड़ाई झगड़ा करते हैं। जी। या आप शादीशुदा, हो सकता है आपकी बीवी से आपकी लड़ाई झगड़े होते हो, या हो पति पत्नी 100%। लड़ते झगड़ते हैं। तो ये लड़ाई और स्ट्रेस, ये भी बाल गायब करता है? ये प्रूवन फैक्ट है, स्ट्रेस से हेयर लॉस होता है, और अगर आपकी जड़ों में पहले से प्रॉब्लम है तो कई बार वो इरिवर्सिबल भी हो जाता है, बॉल्डनेस कर सकता है। क्योंकि स्ट्रेस की वजह से हमारे बालों में एक फेज़ होता है झड़ने वाला, टेलोजन फेज़, वो बढ़ जाता है। कई रिसर्च ने, लेटेस्ट रिसर्च ने ये भी प्रूव किया है कि जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आपके अंदर एक डीएचटी हार्मोन होता है, जिसका प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है, जो हेयर लॉस में बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो स्ट्रेस से हेयर फॉल और बॉल्डनेस होती है, ये बिल्कुल प्रूवन फैक्ट है। अगर किसी के माता पिता के बाल कम हो हम्म। तो किस उम्र के बाद उनके बाल झड़ने शुरू होते हैं और उसे कैसे बचाएं? तो अगर आपके अंदर एक जेनेटिक हेयर लॉस की टेंडेंसी है, लड़कों की बात करें तो जनरली प्यूबर्टी के समय 17-18 साल की एज में
हमें हेयर थिनिंग दिखनी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर किसी के अंदर किसी को लगता है कि हमारे पेरेंट्स में, दोनों पेरेंट्स में अफेक्टेड है, हमारी फैमिली में काफ़ी कॉमन है हेयर लॉस, तो उनको प्यूबर्टी के टाइम पे अपने बालों को खुद चेक करना स्टार्ट कर देना चाहिए कि जो बाल टूट रहे हैं उसमें से 20% अगर पतले बाल हैं, छोटे बाल हैं, तो ये एक बेकार साइन है, ये अच्छा साइन नहीं है, मतलब आपको बॉल्डनेस आ सकती है आने वाले टाइम में। तो उसके लिए आपको एक जल्दी से एक डर्मेटोलॉजिस्ट या एक ट्राइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर सही टाइम पे आपने बहुत बेसिक ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर दिया तो आप बॉल्डनेस से बच सकते हो। तो ये 18-19 साल की एज है जहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए अगर एक फैमिली हिस्ट्री है बॉल्डनेस की तो। और वैसे आमतौर पर बाल झड़ने, जो नेचुरल झड़ते हैं बाल, उनकी उम्र क्या होती है? वो तो नॉर्मल झड़ते हैं, वो तो बच्चे 10 साल के बच्चे में भी झड़ सकते हैं बाल, तो वो तो एक हेयर की नेचुरल साइकिल है। बालों में ग्रोथ फेज आएगा, फिर उसके बाद एक शेडिंग फेज आएगा, फिर 3 महीने के बाद फिर से वो बाल उग जाएंगे। तो कहा गया है कि दिन के 90 से 100 बाल गिरना इज़ टोटली नॉर्मल। अगर आपके सर पे अच्छे बाल हैं और आपके 100 बाल भी रोज़ गिर रहे हैं और वो सारे मोटे लंबे बाल हैं, तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये रिसाइकिल होकर दोबारा बाल वापस ग्रो